Let's see this question. Before a race, the chance of three numbers ABC were estimated to be proportional to 5:3:2. But during the race, A meets with an accident which reduces his chance to 1/3. मतलब 3 रनर्स हैं आपके पास ABC, उनका आपको चांस दे रखा है, क्या दे रखा है, 5:3:2। और आपसे कहा जा रहा है कि यदि ए का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है जीतने की, कितनी, 1/3 रह जाती है। तो बताओ पीवी और पीसी कितना होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो ये बताओ मेरे को पहले आप, तीनों का रेशियो दे रखा है 5:3:2, तो अपन क्या करें, यहाँ से पहले तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये बताओ मेरे को, पी ए कितना हो जाएगा 5x, पी बी कितना हो जाएगा बताओ। समझ में आ गया कैसे, ये कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रही है, 5x 3x एंड 2x। अब आपको पता है तीनों का जो सम है वो कितना होगा, 1 होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 1 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी आ रही है बताओ, 1/10। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/10। तो यहाँ से अपने को तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज मिल गई, किस किस की, ए बी और सी की। तो पी ए कितना है बताओ, 5/10 यानी कि 1/5 1/2 हो जाएगा। पी बी कितना होगा बोलो, पी बी हो जाएगा सर आपका 3 × x यानी कि 3/10। और पी सी कितना होगा आपका, पी सी हो जाएगा 2 × 1/10 यानी कि 1/5। तो आपको मिल गया पी ए पी बी पी सी। इसका मतलब ये हो गया कि बाद में जो ए की प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो कितनी है, 1/3, और पहले कितनी थी, 1/2। इसका मतलब मैं ये पता लगा सकता हूँ कि पहले वाले में से बाद वाली प्रोबेबिलिटी को घटा दूं तो डिफरेंस कितना आया वो पता चल जाएगा। तो पहले थी प्रोबेबिलिटी 1/2, पहले थी ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और बाद में कितनी रह गई, 1/3। तो कितना कम हो गया इसका, वाई मान लें इसको अपन। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1/2 माइनस 1/3 यानी कि 1/6। तो यानी कि 1/6 का डिफरेंस आ गया किसमें, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी में। अब ये जो डिफरेंस आया है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि मान लो यदि ए का एक्सीडेंट हो गया है तो बी और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। अब दोनों का किस रेशियो में बढ़ेगा वो अपन देख लेते हैं। तो रेशियो क्या था इनका, 3:2 था। मैं बात कर रहा हूँ बी और सी की। तो बी और सी का जो रेशियो हो गया 3:2। तो इसका मतलब ये 1/6 डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, बी और सी में। तो मैं कह सकता हूँ 3:2 को डिवाइड कर दिया तो मान लेते हैं 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, ये कितना हो गया 1/6। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। लेमडा का वैल्यू आ गया आपका कितना, कितना था रेशियो, 3:2 था ना, यस। तो 3:2 को अपने डिवाइड कर दिया किसमें, 1/6 को डिवाइड कर दिया 3:2 रेशियो में। तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 लेमडा। कितना आ जाएगा, 5 लेमडा इक्वल टू 1/6। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1/30। तो ये मेरे को लेमडा की वजह से क्या मिल जाएगा कि उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई। तो बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी बढ़ जाएगी। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बढ़ जाएगी, पहले कितनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीतने की, 3/10। तो 3/10 में कितना ऐड हो जाएगा, अभी जो बढ़ी है प्रोबेबिलिटी, अभी कितनी बढ़ी है प्रोबेबिलिटी उसकी, 3 इंटू लेमडा। 3 इंटू लेमडा का मतलब कितना हो गया, 3 × 1/30। 3 × 1/30 का मतलब कितना हो गया, 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो गया, 4/10। और 4/10 का मतलब हो गया 2/5। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आ रही है भाई 4/5। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी आएगी ये भी निकाल लो फटाफट से। पहले कितनी थी प्रोबेबिलिटी, 1/5। पहले कितनी थी प्रोबेबिलिटी, 1/5। अब कितनी ऐड हो जाएगी इसमें, 2 लेमडा। 2 लेमडा यानी कि 2 × 1/30। 2 × 1/30 तो कितना हो जाएगा टोटल बताओ, 1/15। तो 1 + 3 हो गया 4, 4/30 यानी कि 2/15। कितना हो जाएगा, 2/15। इसका मतलब पीसीआर है 2/15 और पीसीआर है 2/15। और ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका, एक मिनट, 2/15, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए क्या मैंने, 1/15। 1/15 का मतलब हो गया 3 + 1 4, 4/15 आ रहा है ना। चलो तो मैच कर लेते हैं, पीवी कितना आ रहा है 2/5। तो पीवी हो गया 2/5, पीवी 4/15, नहीं पीसी कितना आ रहा था 4/15। अच्छा इसका मतलब पीसी कितना आ रहा है 4/15, इसका मतलब पीसी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में। और पी ये तो गलत है ही, ठीक है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया, हाँ भाई, तो इसमें अपन ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो क्या था, नॉर्मल क्वेश्चन था है ना, क्या था,